जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी हुई तमन्ना मौत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सील डिफेंस एकेडमी लखनऊ। तो आज जो हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले इंट्रो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं तो पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशन वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एंड कांस्टेंट से मिलकर के जो एक रिलेशन बनता है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। करें एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मैनी टर्म्स ऑफ एक्स टू द पावर एन या सी एक्स टू द पावर एन वॉट एवर जो भी, ठीक है, वेयर एन जो है वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, मतलब एक्स की जो पावर होगी वो कैसी होगी, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा ना, मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो वो सारे जो ऐसे रिलेशन बनेंगे, ऐसे एक्सप्रेशन जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल गिवन है आपका, एफ एक्स इक्वल ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा समझ के चलना है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मान लो कि x की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, 1 है तो लीनियर रहेगा, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे आगे कंटिन्यू होता जाएगा पेंटिक हेक्सिक करके। ठीक है, जैसे नीचे जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे रखे हैं वो हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं, एक x टू द पावर 4 के लिए है, ठीक है, और x टू द पावर 3 के लिए। तो एक क्यूबिक है और दूसरा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, मतलब एक 3 पावर वाला क्यूबिक हो गया और 4 पावर वाला बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब आते हैं रियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं रियल पॉलिनोमियल के बारे में तो एफ एक्स इक्वल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल। ठीक है, इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल एक्स विथ रियल कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब कहने का क्या है यहाँ पर कि अगर कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा पॉलिनोमियल, इसके सारे टर्म्स जो हैं वो एक रियल नंबर है, ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल बनेगी वो क्या होगी, रियल पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या है, कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक्स विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इंटू एक्स प्लस 5 आयोटा माइनस 4। कुल मिला के इसमें जो कोफिशिएंट्स है बेटा वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, आयोटा के फॉर्म में, इसलिए कि आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन गिवन है कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, नाउ अब आते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो जो x की हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों के बारे में। ठीक है, जो मान लो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ये नीचे वाला गिवन है तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से टाइप की होती हैं। ठीक है, कैन एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। एक होती है आपकी प्योरली रियल और दूसरी होती है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स का टर्म ना हो। ठीक है, मतलब लीनियर वाला जो पावर थी एक्स की वो यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, प्योरली क्वाड्रेटिक। और अगर एक ऐसी इक्वेशन इसमें एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, एक्स का भी टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है, तो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें एक्स का टर्म नहीं है, और दूसरे वाले में एक्स का टर्म है बेटा, तो जिसमें एक्स का टर्म है दैट इज कॉल्ड एडफेक्टेड, एंड जिसमें एक्स का टर्म नहीं है दैट इज कॉल्ड प्योरली रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो रूट्स क्या होते हैं, तो अगर रूट्स के बारे में देखो, हिंदी में इसको हम बोलते हैं मूल। ठीक है, अगर सेकंड लैंग्वेज में बोलेंगे तो रूट्स का सेकंड वर्ड होता है सोल्यूशन, आंसर। ठीक है, कुल मिला के किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से जो उसका आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड रूट। ठीक है, अगर ग्राफिकल मीनिंग के बारे में बात करें तो ग्राफिकल मीनिंग होती है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस और रियल एक्सिस। वही एक्स को हम रियल बोलते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान से सुनना। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रूट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर अगर आपसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, मान लो आपको मैंने बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ठीक है, ये आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक थी। तो अगर इसका जो इसके ग्राफ की बात करते हैं, चूंकि ये एक्स में क्वाड्रेटिक है तो डेफिनेटली एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर रूट के बारे में कि जितने पावर की इक्वेशन होगी, मान लो एक पावर की इक्वेशन है तो उसका एक रूट आएगा, दो पावर है तो दो रूट आएंगे। अब रूट को मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ में, तो जितने रूट होंगे उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएंगे, है ना। अब रूट कितने होंगे, जितनी पावर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पावर या नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑफ एनी क्वाड्रेटिक एनी इक्वेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके हम ग्राफ की बात करते हैं थोड़ा सा, तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है बेटा वो एक पैराबोला शेप में बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो इसका जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड पैराबोला है डाउनवर्ड पैराबोला। ये किस पे डिपेंड करता है, ए पर। अगर आपका ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर ये अपवर्ड पैराबोला होगा, और अगर ए निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो तीन कुछ बातें और हैं, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है कि मतलब जो पैराबोला है उसका मिड पॉइंट, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से बनने वाले पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो कितना होता है, याद रखेंगे, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ये आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ सॉरी पॉइंट ऑफ नहीं है, ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी वर्टेक्स को यूज करके हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने का मतलब ये कि उसको सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन इसका नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, 9th-10th में आप पढ़ के आए हैं। स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने ले रखा है बेटा, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्प्लिटिंग मेथड का यूज किया है। स्प्लिटिंग मेथड में एक बात ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म के साथ में साइन होता है, जैसे इसको फैक्टराइज करना तो 3 × 1 किया पहले, तो 3 आ गया, 3 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि प्लस करने से 2 मिल जाए। समझ आ रहा है, कितना हो जाए, प्लस करने से 2 मिल जाए, ठीक है जी। तो इस हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीधेधाराचार मेथड। तो यहाँ पर सीधेधाराचार मेथड जो है, इसमें सीधे सीधे आप फॉर्मूला याद रखेंगे, x इक्वल होता है माइनस बी अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 4a, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या पूर्ण वर्ग बना करके, जिसमें हम x के जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, और हाफ करने के बाद उसका जो है स्क्वायर करेंगे, और उसको हम ऐड करेंगे, उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आपको सारी चीजें पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो d है, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 एंड ओनली 2 रूट्स, क्योंकि पावर 2 है तो डेफिनेटली उसके जो रूट्स होंगे वो कभी कितने ही होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। अगर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं तो नेचर ऑफ रूट का मतलब ये है कि रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, या फिर इन सब के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो कह रहे इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पावर है तो डेफिनेटली रूट भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। हमने क्या किया, डी कैलकुलेट किया। डी कैलकुलेट करने के बाद में अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी है, जो लैंग्वेज में लिखा है इसको मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि हमने डी निकाला। डी निकालने के बाद वो 3 तरीके का डी मिलेगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल 0। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और साथ में डिफरेंट भी होंगे, ठीक है। जब लेस देन 0 है तो आपके इमेजिनरी रूट्स हैं, और जब इक्वल 0 है तो रियल हैं, ठीक है, एंड इक्वल रूट आएंगे या आइडेंटिकल रूट्स होंगे। ध्यान आएंगी तीनों बातें। अच्छा, यहां पर जब बेटा ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं,
तो रियल एंड डिफरेंट रूट आने के बाद में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रियल नंबर या रियल रूट्स होते हैं वो भी दो तरीके के होंगे, एक रेशनल और एक इरेशनल, है ना। तो रेशनल कब आएंगे या फिर इरेशनल कब आएंगे, ठीक है, ये भी हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, डी की वैल्यू रियल, एक तो ग्रेटर देन 0, दूसरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 25 आ गया या 36 आ गया, ठीक है, तो वहां पर रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और साथ में डिफरेंट होंगे एंड कैसे होंगे, रेशनल रूट्स होंगे, ठीक है। और अगर वो जो है डी की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आपके इरेशनल रूट्स होंगे। बात समझ आ गई, डी परफेक्ट स्क्वायर तो रेशनल और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल, ठीक है। चलो, तो यही सब है इसमें, इतने में। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जैसे 5th और 6th नंबर पॉइंट है यहाँ पर कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट p प्लस रूट क्यू है, किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट हमारे पास क्या है, p प्लस रूट क्यू है, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू हो जाएगा। या उल्टा कर सकते हैं कि अगर पहला रूट p माइनस रूट क्यू है तो दूसरा क्या हो जाएगा, p प्लस रूट क्यू हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा पहला रूट है, तो दूसरा रूट जो होगा वो अपने आप जाकर के क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, आयोटा बीटा, ठीक है। और अगर पहला रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे आते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, के रूट और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर इस चीज को समझना है तो सीधे सीधे आप याद रखो कि यहाँ पर हम 2 से 3 से 4 मतलब ऐसे एक क्वाड्रेटिक भी लेंगे, क्यूबिक भी लेंगे और बाई क्वाड्रेटिक तक जाएंगे, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में कि सम ऑफ रूट जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। यहीं पे डिफरेंस ऑफ रूट भी याद कर लो कि डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इक्वल रूट डी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल कितना होगा, रूट ओवर डी बाई ए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन विद गिवन रूट्स। कह रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन, अगर रूट गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, बराबर 0। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, अगर मान लो आपको रूट दे दिए जाएं और इक्वेशन बनाने, तो सम निकाल लो उनका और उन्हीं का प्रोडक्ट निकाल लो और यहाँ पर रूट बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स, ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट। कह रहे हैं अ फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा इज सेड टू बी सिमेट्रिक फंक्शन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इंटरचेंज्ड। मतलब क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसी है कि अगर हमने उसके रूट का प्लेस बदल दिया, मतलब अल्फा की जगह बीटा डाल दो, बीटा की जगह अल्फा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी चेंज ना आए, ठीक है, तो उसको हम बोलते क्या है कि ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है, सिमेट्रिक इक्वेशन भी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा है, बीटा की जगह अल्फा अगर पुट करते हैं तो भी कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर लो, बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर लो, ठीक है जी। चलिए आगे आते हैं कि यहाँ पर कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा को होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 को हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर में अल्फा के पावर 5 इंटू प्लस बीटा के पावर 5, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगले ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। कुछ 3rd नंबर जैसा ये सिमिलर है, याद रखेंगे, ठीक है। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो एक ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। नेक्स्ट है अल्फा के पावर 4 प्लस माइनस बीटा के पावर 4, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपके बेसिक थे जिनको आपको डायरेक्टली एज ए रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। और ये आपके उससे कोई सेंस नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर
क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्यूबिक के लिए पहले सम निकालेंगे एक एक रूट का, फिर दो दो के प्रोडक्ट का सम निकालेंगे, फिर तीनों प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, बराबर 0, यहाँ पर अगर ऐसी कोई क्यूबिक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें 3 रूट होंगे और तीनों रूट में इनका जो सम आएगा वो माइनस बी अपॉन ए, फिर प्रोडक्ट जो होगा उसका दो दो रूट का वो सी अपॉन है और तीनों का माइनस डी अपॉन है। सब में ही चलना है, ठीक है। पहले एक एक का, फिर दो दो का प्रोडक्ट करके सम निकालो, फिर तीनों का प्रोडक्ट कर लो, फिर चार होते चार का, तीन तीन का प्रोडक्ट के बाद में चारों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगला है, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन है बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। दो दो का प्रोडक्ट हमने बनाया तो सी अपॉन है, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम माइनस डी अपॉन है और चारों प्रोडक्ट का सम ई अपॉन है। ध्यान रहेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन रूट, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई स्किप करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हम कर ही चुके हैं। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट इंपॉर्टेंट, एनडीए के एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आता भी है। यहाँ पर बस आपको सीधे कंडीशन याद रखनी है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या होती है। मान लो पहली क्वाड्रेटिक थी हमारे पास a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 बराबर 0, दूसरी थी a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 बराबर 0, और अगर दोनों का एक कॉमन रूट अल्फा हो तो कॉमन रूट होने की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, ठीक है, c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर माइनस b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर इंटू a1b2 माइनस a2b1 मल्टीप्लाई में, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर दोनों रूट कॉमन है तो a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाएगा c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। करें इफ एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट इन साइन देन एटलीस्ट वन और इन जनरल ऑड नंबर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एफ बराबर 0 लाई बिटवीन ए एंड बी। कह रहे हैं कि अगर इक्वेशन में हमने क्या किया कि ए और बी जो उसके रूट थे उनको हमने पुट किया और वहां पर दोनों का साइन अपोजिट आ गया, मतलब एफ ए का साइन और एफ बी का साइन अगर अपोजिट आता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऑड नंबर ऑफ रूट होंगे, मतलब ऑड नंबर वाली इक्वेशन होगी, लीनियर या क्यूबिक या 5 पावर की या 7 पावर की, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये रिजल्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट है इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। ये एक्चुअली में जो थ्योरम है ये रोल्स थ्योरम की जो है यहाँ पर एक रिजल्ट यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट रखने पर दोनों की वैल्यू सेम आती है, एफ ए इक्वल एफ बी हो जाए, तो उनके बीच में मिनिमम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा कि अगर उसका हम डेरिवेटिव निकाल दें और उस पॉइंट पर रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब वहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जाती है। तो ये डिस्कशन जो है फर्दर हम इसको एओडी में तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, करें इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द सेम रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक, मान लो एक क्वाड्रेटिक ये थी एक क्वाड्रेटिक ये थी, ठीक है, दोनों क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं उनका अनुपात बराबर है, मतलब वो सेम रेशियो में समान अनुपात में, तो कंडीशन होती है अल्फा वन अपॉन बीटा वन बराबर अल्फा टू अपॉन बीटा टू। इससे रिजल्ट आएगा b1 का होल स्क्वायर अपॉन b2 का होल स्क्वायर बराबर a1 c1 अपॉन में a2 c2। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है बेटा, इसको यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अगर वो अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, तो ए पॉजिटिव होगा, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए निगेटिव होगा। बात समझ आ गई? अच्छा, अगर वो अपवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स तो सेम ही रहेगा ना, मतलब माइनस बी अपॉन 2a अपॉन कॉमा माइनस बी डी अपॉन 4a, ठीक है। तो यहां से जो है कह रहे हैं नंबर फर्स्ट में द ग्राफ ऑफ द कर्व y बराबर एफ एक्स इज पैराबोलिक, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x बराबर 0 हमेशा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, और x प्लस बी बाई 2a बराबर 0, ध्यान रखेंगे, और पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा हमेशा, ठीक है, इसकी एक्सिस। नेक्स्ट आते हैं if a greater than 0 then the parabola open upward, a less than 0 then parabola opens downward, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन विद द x एक्सिस विथ एक्सिस, तो अगर x को कट कर रहा है तो y बराबर 0 होगा, और अगर y को कट कर रहा है तो उसके लिए x बराबर 0 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एक चीज नहीं डिस्कस हुई है बेटा वो है रेंज के बारे में,
ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज क्या होती है। तो अच्छा, ये कुछ ग्राफ है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला उस एक्स को 2 जगह पे कट करेगा, लेस देन 0 है तो एक भी जगह पे कट नहीं करेगा, और अगर इक्वल 0 है तो आप उसको टच करते हुए पास होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं। बाकी अब यहाँ पर आते हैं रेंज, किसी भी क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दो पैराबोला हमारे पास बनते हैं बेटा हमेशा। ठीक है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। मैं पहले यहाँ पर अपवर्ड पैराबोला बनाता हूँ, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा वो -b/2a -b/2a कॉमा माइनस का d/4a, ये पॉइंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली ये वाला जो पॉइंट होगा वो -d/4a हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, -d/4a। तो इसकी रेंज जो होगी वो यहां से यहां तक जाएगी। ठीक है, और अगर ये डाउनवर्ड बन रहा होता तो ये पॉइंट तो सेम ही रहेगा, x और y वाला। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से कुछ ऐसे है ना, यहां से ये x हो गया, y हो गया, इस लाइन को यहां से हटा देते हैं। ये ठीक है, तो रेंज दो कंडीशन में मिल रही है, एक जब a पॉजिटिव है और a निगेटिव है। तो अगर a पॉजिटिव है तो जो रेंज होगी वो -d/4a से लेकर इन्फिनिटी जाएगी, और अगर a लेस देन 0 है तो -∞ से -d/4a तक जाएगी। ठीक है, मतलब a पॉजिटिव तो -d/4a टू इन्फिनिटी, और अगर a निगेटिव तो -∞ टू -d/4a। ठीक है, तो ये बेटा कंप्लीट समरी थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप इसको प्रॉपरली पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी कुछ टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ पर स्किप किए हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो सारा कुछ तो नहीं करा सकते। ठीक है, बाकी फर्दर जो है आपको स्टडी करने के लिए अभी हम प्रॉपर इसका एक पैकेज स्टार्ट करेंगे, तो आप वहाँ पर जा करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या उस पैकेज को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।